जहाँ पे बेंचमार्क की फर्स्ट सेकंड का सेट हुआ वो तो आप एकदम से तो फेलियर से फर्स्ट नहीं आ सकते ना। लेकिन मेरी स्क्रूटनी इसलिए होने जा रही थी कि इसके ही आए या कुछ मसला ख़राब हो गया। इफ़ यू आर कैरिंग सम प्रॉब्लम विद यू विच इज़ अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, आई कैन सी थ्रू माई ओनली वन आई। आप एक तो पढ़ नहीं रहे तो घर में इज्जत नहीं मिल रही, बाहर जा रहे हैं तो आपके अलग अलग से नाम है, कांडे, शटर डाउन, ये वो। यू नो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इन पर्सन नेटवर्किंग करते हैं, तो आपको ना पिच नहीं पता होती, क्या बात करें, कंफ्यूज होते हैं। जब आप मैसेज कर देंगे ना तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी आपका नंबर सेव कर लेगा। तो बिगेस्ट थिंग दैट अल्लाह ताला हैज गिफ्टेड मी इज माय नेटवर्क। इट्स अ मिथ कम रियलिटी आल्सो कि पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। व्हेनेवर यू यूज्ड टू लॉग इन टू लिंक्डइन तो किसी कंपनी ने इतने फायर कर दिए, कहीं पे पेट्रोल अलाउंस बंद हो गया, कोई स्टार्टअप बंद हो गया। मजबूत सपोर्ट होता है ना आपके पीछे, वो कोई आपको है आपकी जिंदगी में। ऑब्वियसली मैंने पूरा वॉच किया है शार्क टैंक इंडिया, और मैं ये पाकिस्तान वाला भी देखूंगी। टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। और आप देखें भी माइको पे था कि आपके पैसे यार हम ना दुबई में जाके कनेक्ट करवा के आते हैं। इसलिए मेरी जो एकोमोडेशन पूरी थी वो पूरी माइको नहीं, वहाँ पे 1 महीना में आई स्टेड ऑन माइकोस खर्चा। थिंक डू नॉट ड्रेस अप फॉर द जॉब दैट यू आर इन बट ऑलवेज ड्रेस अप फॉर द जॉब दैट यू वांट टू बी इन। जो बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो इंसान, और एक तो वैसे इंट्रोवर्ट है, वो और अपनी नेट शेल में चला जाता है। पोस्ट बनाऊं और लगा दूं कि यार ये एक कम्युनिटी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है। कम्युनिटीज डोंट रन दैट वे, यू नीड टू नो देम पर्सनली। लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से लोगों को सही यूज भी करना नहीं आता कि किस तरह से वहाँ से आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। जो भी बिजनेस करते हो ना, गले पे बैठना जरूरी है। हाँ, तो गले पे बैठने का मतलब फाइनेंस अपने हाथ में रखना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कैच अप विद आयशा। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो नेटवर्किंग की अपने आप में एक मिसाल है। So today the guest that we have he is the CEO and founder of BMLH and corporate ambassador at Myco. अब आप समझ गए होंगे that I am talking about none other than Mr. Sohaib Hassan. अस्सलाम वालेकुम सोहेब, कैसे हैं आप? अस्सलाम आयशा, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so much that you make time to come on my show. नो प्रॉब्लम, ऑलवेज अ प्लेजर। सोहेब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, हम जब भी लिंक्डइन खोलते हैं वी कैन नॉट मिस सोहेब हसन देयर, यू आर ऑलवेज देयर। सो हाउ मच डू यू बिलीव इन दिस सेंटेंस इफ आई से दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ? यार ये तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट beloved quotes that I have seen, क्योंकि ये वो कोट है जो खाली कोट नहीं है मेरे लिए, बट दिस सम्स अप माई जर्नी ऑल्सो। तो वो, और लिंक्डइन हैज़ बीन वन ऑफ द की component एज अ प्लेटफॉर्म इन ग्रोइंग माई नेटवर्क टू बियॉन्ड बॉर्डर्स एज वेल, बट योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ये तो दिस इज़ द कोट दैट आई लव, क्योंकि इसने मेरी पूरी जर्नी डिफाइन हो जाती है। अच्छा सोहेब, आप हमेशा से ही एक्सट्रोवर्टेड थे? बिकॉज नेटवर्किंग में यू हैव टू बी वेरी मच एक्सट्रोवर्ट, या जो यंग टीनेजर सोहेब वाज वेरी इंट्रोवर्ट? नहीं, आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रीमली नॉन पढ़ाकू एज वेल। तो वो तो कोई सीन ही नहीं था मेरा पढ़ने का, मुझे मतलब। और फिर यही होता है कि जब आप एक ऐसी फैमिली से आ रहे हो जहाँ पे मेरी दोनों बहनें भी, फिर मेरे कज़न्स, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो सारे के सारे पढ़ाकू थे। तो मैं, जब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं होती घर में तो फिर आप वैसे ही, मतलब इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ ना, फिर आप सबमिसिव भी बहुत हो जाते हो ना, मतलब आप दबे दबे से रहने लगते हो कि यार कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, ना पापा ना ताबू के, यार क्या सीन है, ये तो है ही फारिग, तो कुछ मतलब ख़ानदान का नाम ही डूबेगा। तो वो एक वो वाली वाइब होती थी। लेकिन फिर इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली, तो फिर गेम चेंज होने लगा। और फिर आई ऑलवेज यूज्ड टू विजुअलाइज, मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि मेरी बहनें या मेरे कज़न्स हमेशा ना ये अपनी ट्रॉफीज़, हमारे यहाँ थर्ड आना भी गुनाह होता था, फर्स्ट सेकंड आते थे, तो वो इनके लिए हमेशा बैठ के मैं तालियां ही बजाता था। बट अगेन देयर केम अ टाइम व्हेन आई ग्रेजुएटेड एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, तो फिर फ्रॉम ज़ैबिस, तो फिर वो आई कैन स्टिल रिकॉल दैट मोमेंट कि जब मैं स्टेज पे था तो मेरे अम्मा अब्बा की आंखों में जो आंसू थे कि यार चलो, उनसे बचपन में जो है ना वो रियलाइज़ नहीं करा, लेकिन चलो अब हो गया। तो अब जब वो आपको देखते हैं सारे सिबलिंग्स और पेरेंट्स, तो फिर अब क्या फीलिंग होती है? तो वो अच्छा ही फीलिंग, मतलब क्या बेचारे वो थोड़ा सा खुश भी होते होंगे, लेकिन सोचते होंगे पुराने नहीं करना एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो सोचते भी होंगे ना पहले नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन अच्छा है, पहले पता नहीं था आप स्टार बन जाएंगे। नहीं स्टार तो नहीं, खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मेरे ख्याल में द मोर यू ग्रो द मोर हम्बल यू नीड टू बिकम, एंड दैट इज़ वन ऑफ द की रीजंस ऑफ सक्सेस ऑल्सो, क्योंकि जितना अल्लाह ताला आपको नवाजता है मेरे ख्याल में उतना ही आपको आगे भी दे देना चाहिए, और उतना ही पैर ज़मीन पे आ जाएँ तो उतनी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो वो मजाक मस्ती अपनी जगह, बट ऑब्वियसली दे एंजॉय लाइक एनीथिंग कि यार ठीक है, ये हम लोग अपने पुराने
रिकॉल भी करना, मतलब आई यूज्ड टू डाई ऑन संडे कि मुझे मंडे को स्कूल नहीं जाना, और ये मेरा अभी तक भी था। मतलब जब तक मैं जॉब पे भी जो है वो मंडे ब्लूज जो है वो बड़ा ख़तरनाक हाँ। होता था कि यार नहीं जाना ऑफिस। लेकिन अब जब से अल्लाह का शुक्र है कि व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन वर्क, तब से आई लुक फॉरवर्ड टू गो टू वर्क डेली। True. वो मेरे ख्याल में इतना वो हो जाता है कि अगर आपके, क्योंकि आपके पास अब ऑप्शन ही नहीं है ना, हाँ। मतलब क्या करेंगे आप, बदमाशी नहीं कर सकते, आप शीशे में खड़े होकर अपने आप को रिज़ाइन थोड़ी करेंगे। तो सही बात है। तो वो एक अलग ही लाइफ चेंज हो जाती है आपकी पूरी। तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर गोइंग इन द राइट और डायरेक्शन। जब आई थिंक अपना काम होता है तो उसमें कोई टाइमिंग नहीं है, इट्स 24/7, ऐसा ही है। और कोई डे भी नहीं समझ आता, संडे मंडे एवरीथिंग इज सेम। बिल्कुल, और जो टाइम बचता है उसमें आप लोग बुला लेते हैं, तो ये भी रहता है ना। तो थैंक यू, आप आ जाते हैं। अच्छा, सो एक बात बताएं कि जैसे आपने कहा कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ठीक है, सो हाउ डिड दिस जर्नी इवॉल्व दैट यू स्टार्टेड टू बिकम एक्सट्रोवर्टेड और आपकी नेटवर्किंग शुरू हुई? Yeah, I think one of the major credits that goes in my transformational journey is to my दादा मरहूम सैयद रिजवानुल हसन। वो मतलब he used to be my best friend। वो Okay. जब पूरे ख़ानदान में किसी को बिलीव नहीं होता था ना कि यार ये कुछ करेगा, तो उनको था कि ये कुछ कर लेगा, तो वो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। फिर मुझे कुछ चीज़ों का बड़ा शौक़ था, जैसे मुझे बचपन से ही मैंने गाड़ी चलाना सीख ली थी। पापा गाड़ी नहीं देते थे कि यार लाइसेंस नहीं है, इसका वैसे दिमाग थोड़ा सा ऑफ रहता है तो इसको गाड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, बट दादा यूज्ड टू सपोर्ट मी लाइक एनीथिंग। तो वो हमेशा ये कहते थे, और फिर ऑब्वियसली दादा के आगे तो फिर पापा की बदमाशी नहीं चलती थी ना, तो मैंने वो वाला कार्ड प्ले करके, बट इवेंचुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इट कि यार चलो दादा तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ के अब लोगों को थोड़ा सा खुश कर लेना चाहिए। तो बट अगेन चैलेंजेस होते हैं हर किसी के इंसान, मतलब जहाँ पे बेंचमार्क की फर्स्ट सेकंड का सेट हुआ वो, तो आप एकदम से तो फेलियर से फर्स्ट नहीं आ सकते ना, तो इट्स अ जर्नी दैट यू नीड टू टेक। फिर मुझे जब वो चीज़ें दादा ने कहा कि नहीं यार जैसे तुम चाहते हो वैसे हो जाएंगी, तो फिर इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब आई यूज्ड टू बी अ फेलियर टिल क्लास 8। मैंने 9th में जब मेरा A1 ग्रेड आया, तो मेरे अम्मा अब्बा वॉज लाइक कि यार इसकी स्क्रूटनी करवा लो, किसी और बच्चे के शरीफ बच्चे के मार्क्स इसको मिल गए। तो वो स्क्रूटनी यूजुअली उनकी होती थी कि अगर अच्छा कोई पढ़ाकू वाला बच्चा है उसके मार्क्स कम आए, लेकिन मेरी स्क्रूटनी इसलिए होने जा रही थी कि इसके ही आए या कुछ मसला ख़राब हो गया। बट फिर दैट वाज द पॉइंट इन टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड इट कि यार नहीं अब ठीक है, चीज़ें होती जा रही हैं बेहतर। तो फिर इट वाज टाइम टू नेवर लुक बैक। बट अगेन देयर आर चैलेंजेस आपके होते हैं, मतलब कि if you are carrying some problem with you which is a childhood problem, I can see through my only one eye, ठीक है। तो वो अब आप जब बचपन में होते हैं ना, आप एक तो पढ़ नहीं रहे तो घर में इज्जत नहीं मिल रही, बाहर जा रहे हैं तो आपके अलग अलग से नाम है, कांडे, शटर डाउन, ये वो, तो क्योंकि बच्चे होते हैं ना सब, वो तो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, you faced bullying? हाँ ऑब्वियसली आई हैड टू, तो कौन नहीं करता। बट अगेन I think that made me so strong, क्योंकि whenever I had option कि मैं लेंस लगवा लूँ, ऑपरेट करवा लूँ, मुझे करना ही नहीं है, अल्लाह ताला made me like this, तो मैं ऐसे खुश रहता हूँ। I think now this is a unique thing, you know, कि अगर अब if it did not become a hurdle in your journey, तो ये तो आपके लिए वो एक uniqueness में ऐड हो गई, right? हाँ, तो I drive myself, मतलब मुझे लोग बाइक, मेरे घर में कभी बाइक नहीं रही, लेकिन मैंने जानबूझ के बाइक, मुझे फिर ये था कि यार मैं जब पापा की बड़ी ख्वाहिश थी कि यार चलो तुम पहले MBA कर लो KSPL से, उसके बाद फिर जाके, तो वो ठीक है, पापा ने कहा MBA करोगे और 3.5 से ऊपर CGPA लेकर आ गए, मैं तुम्हें खुद ही बाइक चला दूँगा। तो मैं सारी चीज़ें, आई एम अ वेरी गुड हॉर्स राइडर ऑल्सो, मैं सारी चीज़ें जो भी, मतलब अल्लाह का शुक्र, ये इट नेवर बिकेम अ लिमिटेशन इन माई लाइफ। तो मतलब सारी चीज़ें, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनल हो, सब कुछ नॉर्मली जिस तरह एक नॉर्मल इंसान का हो रहा होता है वैसे ही होता रहा, तो इट नेवर बिकेम अ लिमिटेशन। दैट्स ग्रेट। इनफैक्ट आपकी बात से मुझे ना अपनी भी एक स्टोरी कहे या कुछ भी, लाइक आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट ना, मैं स्कूल में हेड गर्ल तो बन गई, पर जब मीटिंग होती थी ना, तो मैं जो वाइस हेड गर्ल थी उसको बोलती थी कि प्लीज़ तुम कॉन्वर्सेशन कर लो, बिकॉज यू नो आप इतने इंट्रोवर्ट, आपको लगता है लोग जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तो आप डर रहे होते हो उस चीज़ से। बट व्हेन आई केम इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ, वहाँ मैंने देखा नेटवर्किंग की वैल्यू क्या है, मतलब कितनी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ नेटवर्किंग करें, और आपका कनेक्शंस जो है ना वो आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो यंग इंडिविजुअल्स हैं जो अपने करियर के स्टार्ट में, यू नो, सही है, तो जब आप यू नो कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, इन पर्सन नेटवर्किंग करते हैं, तो आपको ना पिच नहीं पता होती, क्या बात करें, कंफ्यूज होते हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ नेटवर्किंग?
यार आई थिंक कि चाहे जितने ही पुराने हो जाएं, विजिटिंग कार्ड्स जो है ना दे स्टिल वर्क बेस्ट, ठीक है। विजिटिंग कार्ड्स आपको अपने हमेशा कैरी करने चाहिए। अगर फिजिकल वाला नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट डिजिटल कोड आपके पास क्यूआर स्कैनर वाला, ताकि वो चीज़ें कॉन्टैक्ट जब एक्सचेंज हो जाता है ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। वंस यू हैव द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ दैट गाय, अगर वो आपको दे देता है तो ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आप नंबर सेव कर लें। दैट आई यूज टू डू लाइक एनीथिंग। मैंने नंबर सेव किया, अब वो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो बड़ा आदमी है ना, वो उसने तो आपका कार्ड ले लिया लेकिन उसने आपको दे दिया, वो आपको मैसेज नहीं करने वाला, ठीक है। बिल्कुल। तो अगर आप सेम डे उसका नंबर सेव करके आप उसको एक मैसेज कर दें कि हाय XYZ, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू एट दिस इवेंट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू स्टे इन टच विद यू, तो कम से कम अगर वो आपका जब आप मैसेज कर देंगे ना तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो भी आपका नंबर सेव कर लेगा। और अगर नहीं भी करेगा तो जब आप उसको अब 1 साल के बाद कॉल करेंगे ना तो उसको याद रहेगा कि हाँ यार इसने मुझे मैसेज भी किया था, वरना उसको याद नहीं रहेगा कि आप मिले थे या नहीं मिले थे, ठीक है। तो वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास खुद से उनकी कॉल आ जाए कि यार वो नंबर सेव करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें। फिर अनदर स्टेप कुड भी कि आप उनको लिंक्डइन पे ऐड कर लें वंस यू आर होम, ठीक है। लिंक्डइन पे लोग वहीं के वहीं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि मोबाइल से ना आपको ऐड अ नोट का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। जब आप डेस्कटॉप से जाके कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐड अ नोट का एक विंडो खुल जाती है जिसमें आपको 300 कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो उसमें जब आप वही सेम मैसेज लिख के करेंगे तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो बंदा आपकी फ़ौरन एक्सेप्ट करेगा। वरना हो सकता है उसको याद भी ना रहे कि मुझे कौन मिला था। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ITC एंड एशिया की बात कर लें, फ्यूचर फेस्ट, तो आपको याद नहीं रहेगा, वहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं कि कौन किससे मिला था, ठीक है। तो अगर आप वो ऐड अ नोट वाला ऑप्शन करके वंस, फिर किसी की फॉर एग्जाम्पल अब इट नाउ डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना सॉलिड कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, ठीक है। इट विल डिपेंड अपॉन, और वो आपके कितने काम का बंदा है। अगर आपको उसकी बर्थडे पता चल रही है आप उसको बर्थडे पे विश कर दें, ठीक है। अगर आपको ईद बकरीद आ रही है आप उसको कॉल कर दें, विश कर दें, तो वो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कनेक्शन दोनों तरफ से डेवलप होना शुरू होता है। फिर आई हैव so many professional connections which are now no more professional connections, but they are even best buddies like my school friends. I was about to ask this कि कोई ऐसा मीनिंगफुल कनेक्शन आपके नेटवर्किंग के थ्रू बना हो? कोई नहीं, बहुत सारे हैं यार। अल्लाह का शुक्र है। द बिगेस्ट एसेट मेरे ख्याल में वही कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब आपसे कोई एक चीज़ लेते हैं तो आपके वो उसके बदले में बहुत सारी चीज़ें दे भी देते हैं। ऐसा ही है। तो बिगेस्ट थिंग दैट अल्लाह ताला हैज़ गिफ्टेड मी इज़ माई नेटवर्क, ठीक है। तो वेयर आई गो सारी चीज़ें, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कराची, अल्लाह का शुक्र है व्हेन BMLH हैज़ एक्सपेंडेड इन दुबई लाइक एनीथिंग, वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे इट्स अ मिथ कम रियलिटी ऑल्सो कि पाकिस्तानी आपस में एक दूसरे को इतनी ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते हैं। दिस ईयर इन Feb when we did a connect in Dubai, मतलब it was like whenever I go to Dubai I don't feel like I am not at home. True. So there are a lot of people, मतलब कोई ना कोई एयरपोर्ट से लेने आ जाता है, कोई होटल तक छोड़ के जाके घर के बने हुए खाने भी आ जाते हैं होटल में, और फिर कोई ना कोई एयरपोर्ट वापस छोड़ के भी चला जाता है। तो वो फिर अगेन बट इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक कि आपकी दोस्ती, तो whenever people are coming फ्रॉम देयर टू हेयर, तो आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम लाइक एनीथिंग। तो वो अगेन आपकी बड़ी अच्छी सॉलिड दोस्तियाँ बन जाती हैं, तो काम बड़े आसान हो जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट कि अगर आप उस नेटवर्क को सिर्फ एक नेटवर्क की तरह नहीं देख रहे बल्कि एक ट्रू कनेक्शन की तरह देख रहे हैं, तो फिर वो बॉन्ड्स आगे तक चलते भी हैं। बिल्कुल ऐसे सही। तो अच्छा, BMLH का आइडिया किसका था यार? सो बेसिकली हुआ ये था कि आइडिया तो नहीं था, और ना कोई हम एक रैंडम प्लान बना क्या? वो प्लान भी क्या था यार, एक हमारा दोस्त है, उसकी जॉब चली गई थी कोविड में। अच्छा। तो वहाँ से मतलब ही कॉल्ड मी अप, उसने कहा यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया है। हाँ। तो फिर मैंने कहा अच्छा तुम रुको, मैं थोड़ा सा टाइम दे, मैं कहता हूँ। व्हेन आई कॉल्ड ताहा भाई, तो ताहा भाई का नंबर बिजी था। ताहा भाई भी उसी से बात कर रहे थे। व्हेन ही कॉल्ड मी बैक, तो उन्होंने कहा यार मेरे पास भी उसी की कॉल आई हुई थी। तो मैंने कहा अब करना क्या है? तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं कि तुम भी अपने 5-6 दोस्तों को CV भेजो, मैं भी भेजता हूँ, और फिर देख लेते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा यार बजाय इसके कि आप भी करें, एंड देन वी फॉलो अप विद 11 डिफरेंट पीपल इंडिविजुअली, और वो हमसे फॉलोअप करे तो बड़ा लंबाई हो जाएगी। व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहा हूँ। हाँ। और जो है आपको भी एडमिन बना रहा हूँ, आप भी ऐड कर लें, मैं भी ऐड कर लेता हूँ, उसको भी ऐड करते हैं, CV वहीं पे भेज के और देख लेते हैं। अच्छा, 3 लोग थे स्टार्ट में उस ग्रुप में? तो 3 मैं, तहावाई, नरजिस, तो हमने ये किया। तो हमने वो बना दिया ग्रुप, और 5-6 मेरे ख्याल में 7-8 लोगों को और ऐड किया। टोटल 11 या 12 का कोई नंबर था। तो हमने उनको हेल्प करना शुरू की। 1 हफ्ते के अंदर उनकी जॉब हो गई, और फिर मतलब विच वॉज बेटर देन हिज प्रीवियस जॉब इन एनी टर्म्स। तो फिर हमने, अब आपको याद होगा, देयर वॉज अ टाइम व्हेनेवर यू यूज्ड टू लॉग इन टू लिंक्डइन,
तो किसी कंपनी ने इतने फायर कर दिए, कहीं पे पेट्रोल अलाउंस बंद हो गया, कोई स्टार्टअप बंद हो गया, तो ये बड़ी मतलब नेगेटिव न्यूज़ ही हर वक्त होती थी लिंक्डइन पे ना। हाँ। तो वी स्टार्टेड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो कि यार हम ये इस तरीके से जो है एक सक्सेस स्टोरी आई है, और जो भी अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं या अगर आप मार्केटिंग एंड यू आर सीकिंग सपोर्ट, तो आप हमसे रब्ता कर लें, हम ठीक। आपकी वो करें। तो हम करते 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 अल्लाह का शुक्र है फिर वर्क फ्रॉम होम और का अब कल्चर, कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? वी आर कम्युनिटी ऑफ 1000+ मार्केटियर्स, वाओ, और उसमें से 160 लोग जो हैं डेडिकेटेडली दे आर फ्रॉम यूएई ओनली। वाओ, ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे ग्रुप में वो लोग हैं जो कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप में होना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो दे बिल्कुल, आर एज हाँ। सीनियर एज मतलब आदिल भाई, अली भाई, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फॉर Right. एचबीएल, मार्केटिंग डायरेक्टर यूनिलेवर। तो वो अल्लाह ताला का बड़ा करम, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस टू True. हैव these mentors with us, and they are ready to support us like anything. डेफिनेटली। मेरे ख्याल में इट वाज जस्ट अबाउट द राइट इंटेंट। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ग्रुप ब्रांड एंड मीडिया लर्निंग हब, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हाँ। ग्रुप का नाम अब क्या कर दें। तो वो सीन ये था कि कि तहा मैं आई वाज अ ब्रांड मैनेजमेंट प्रोफेशनल, तहा भाई जो है वो मीडिया का मीडिया बाइंग प्लानिंग ग्रुप एम में होता था। तो हमने किया ये कि और जब कोविड में थे तो जूम का कल्चर, हाँ, मतलब कि आपका ऑनलाइन चीज़ें हो गई थी, वर्क फ्रॉम होम। ऐसा ही है। तो अब किसी को जो भी स्किल सेट आता था तो हम लोग आपस में एक दूसरे के एक घंटे के लिए आके, मतलब किसी को सीवी बड़ी अच्छी बनानी एक्सपेरिमेंट्स आती है, करने लगे। हाँ किसी को सीवी बड़ी अच्छी बनानी आती है तो उसने Okay, लिंक भेज दिया, यार मैं हाँ। सीवी की वर्कशॉप कर रहा हूँ, आप आ जाएं, जिसको सीवी में हेल्प चाहिए हो। मैंने लिंक्डइन पे करा दी था, भाई ने मीडिया बाइंग प्लानिंग पे। तो हम लोग एक दूसरे को जो जो स्किल्स आती थी वो करते ठीक। तो करते करते अल्लाह का शुक्र है फिर वी स्टार्टेड ऑफ विद कम्युनिटी कनेक्ट्स। हमारे कनेक्ट्स की सबसे बड़ी बात ये होती है, हमारे जो मेंबर्स होते हैं दे आर ओनली इन्वाइटेड इन दैट, और दे आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड देयर आई थिंक एक्सक्लूसिव एज वेल, बिकॉज आप लोग की Yeah, एक yeah. क्लोज कम्युनिटी बिल्कुल है, ऐसे ही, हाँ। इट्स नॉट ओपन। नहीं, तो नहीं, इसमें ऐड अगर लेट्स सपोज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जिन्हें ऐड होना है बीएमएलएच पे, तो वो किस तरह से, मतलब यार आप लोग? हम ना बेसिकली क्योंकि वी आर अगेन रीचिंग टू अ लिमिट नाउ Yes. 1000 की, तो हमने अब और फिर नाउ व्हाट वी डू इज़ कि अगर हमारे पास किसी कंपनी से अभी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एटलीस्ट 5+ ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग में, तो हम लोगों ने थोड़ा उसको फिल्टर आउट कर दिया। क्योंकि अगेन हैविंग वेरी मच सीनियर पीपल, हमें उनका भी देखना होता है कि यार कोई भी मतलब इट्स अ वेरी टीडियस टास्क टू रन अ कम्युनिटी, आसान काम नहीं है, Yes, दैट yes. ओवर अ व्हाट्सएप आपको लग पता जाता है। तो वो करना, फिर प्लस ये कि मतलब वी आर स्टिल कम्युनिटी, ऑल्दो वी हैव कन्वर्टेड द कम्युनिटी इनटू कंपनी, बट जो कम्युनिटी वाला सेंस है वो वैसे ही चल रहा है। वी सही। वोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम एनी ऑफ आवर मेंबर्स, हमारे Right. जितने भी कम्युनिटी कनेक्ट्स हों, करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है। अल्लाह ताला ऑलवेज हेल्प अस। अभी जैसे हम अभी आपकी बेशक। बात कर रहे थे इस्लामाबाद कनेक्ट की, तो बैंक अल्फला वाज काइंड इनफ, उन्होंने इवेंट पार्टनर आ गए, यूफोन ने हमें एकोमोडेशन करवा दी, एयरसेल ने टिकट्स दे दिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कर्नल पॉप ने उठा लिए, तो हमें खुद से कुछ खर्चा ही नहीं करना होता एंड था। दिस ऑल हैपेंड थ्रू दिस कम्युनिटी। हाँ हाँ, तो वो हाँ, बेसिकली सारे दोस्त यार ही है ना। सही। साहिल भाई को तो आप भी जानती हो हाँ, ना, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। ये वाला कट करके उनको दे दीजिएगा। तो Done हो गया। तो बट अगेन क्योंकि वी हैव बीन हेल्पिंग पीपल, तो पीपल ऑल्सो सपोर्ट अस लाइक एनीथिंग। जब भी हमारा कुछ होता है, तो अब बाय द वे हम इंशाल्लाह एक कराची में, क्योंकि एक बड़ा कनेक्ट करवाने जा रहे हैं, तो वो इस साल, क्योंकि हमने सिर्फ इफ्तार कनेक्ट ही किया था कराची में, लेकिन अब Okay. क्योंकि नाउ वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑल्सो, तो हम इसका एक थोड़ा एक सेलिब्रेटरी सही। टाइप का इवेंट करने जा रहे हैं दिसंबर में इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी बातों में जो है ना, मुझे एक चीज़ का रोल बहुत ज़्यादा महसूस हुआ, सपोर्ट। कितना ज़रूरी है कि आपके साथ ऐसे कॉलीग्स हों, ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपको सपोर्ट करें एक इनिशिएटिव में। तो कोई आपके ऐसे मेंटोर रहे हैं? ऑब्वियसली फ्रेंड है, आपने जैसे ताहा भाई का नाम लिया ही, तो आप एक सॉलिड मजबूत सपोर्ट होता है ना आपके पीछे, वो कोई आपको है आपकी ज़िंदगी यार में? ऑब्वियसली मतलब अगर आप बीएमएलएस की बात कर रही हैं तो ताहा भाई और नरजिस Overall, ज़िंदगी में। ओवरऑल आई थिंक माय फादर हैज़ ऑलवेज बीन अ रोल मॉडल आफ्टर माय दादा। तो वो तो मतलब ऑल्दो हमारा शुरू में बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप था, हाँ। बट नाउ ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। तो पापा क्या, तो वो ऑल्दो आज तक उनको समझ नहीं आता कि मुझे किस बात के पैसे मिलते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ मेरे बाप को नहीं समझ आ रहा है इस बात के मिलते हैं। तो वो है एक सीन, लेकिन बट पापा हैज़ ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन। ही हैज़ वर्क
थ्रू आउट हिज करियर इन बैंकिंग इंडस्ट्री एट क्वाइट सम सीनियर पोजीशंस। तो वो पापा की और सपोर्ट तो ऑब्वियसली बाप की जो सपोर्ट होती है वो तो कोई नहीं कर सकता आपके लिए ना। True. तो वो उनका एक रोल है। बट अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट माय इंडस्ट्री मार्केटिंग, सो देयर हैव बीन न्यूमरस आइडल्स। उमर सोहेल भाई डायरेक्टर मार्केटिंग पेप्सी, आदिल भाई तो मैं आई एम ह्यूज फैन ऑफ हिम, यूनिलीवर में मार्केटिंग डायरेक्टर। राहिल भाई इज़ ऑल्सो वन ऑफ मेंटोर्स। अमार भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब अमार भाई के उमैर भाई माइको के मतलब देर हैव बीन न्यूमरस। वो अब आप कह रही हैं किसी ख़वातीन का नाम नहीं लिया, तो आयशा गुंजवा इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। बट नाम भी आपके हम नाम ही है। तो बट अगेन दे मतलब मुझे आई एस्पायर टू बिकम वन डे कि शायद मैं आदिल भाई बन जाऊँ, शायद मैं अमार भाई मतलब उमैर be भाई like बन जाऊँ। them, yes, ठीक है, तो obviously. वो जाहिर सी बात है, वो आपको फिर मतलब माय फादर हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन एज अ प्रोफेशनल एज वो, लेकिन उनकी फील्ड अलग थी। True. तो व्हेन यू टॉक अबाउट माय फील्ड, तो दीज आर सम ऑफ द पीपल हुम आई इंस्पायर। देयर आर अ लॉट सही। मैनी आल्सो जिनका नाम नहीं लिए तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। अली भाई, Right. अली भाई हाँ, हम लोगों best का friend हो sponsor जाते हैं, नहीं हमें याद तो- नहीं किया तो- तुमने। तो ये सीन है। तो बट अगेन अल्लाह ताला हैज़ बीन सो काइंड विद अस के अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चाहते हैं वो चीज़ें हो वो जाती हैं। हो तो इससे जाती बड़ी है, और क्या ऐसे बात ही है। होगी। व्हेन यू ट्राई फॉर समथिंग अल्लाह हेल्प्स यू। हम्म। अच्छा सोहेब, आपने अपने आप को ना एज अ ब्रांड इवॉल्व किया, राइट? नाउ यू आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माइको। Yeah. तो ये जर्नी किस तरह इवॉल्व हुई? और माइको आई थिंक शार्क टैंक लेकर Yeah. आया है, शार्क आया टैंक है। पाकिस्तान। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, मैंने हाँ। पूरा वॉच किया है शार्क टैंक इंडिया, और मैं ये पाकिस्तान वाला भी टेक अ देखूंगी। लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। और आप देखिए भी माइको पे ताकि आपके पैसे भी बने। हाँ बिल्कुल, डन डन। तो इसके बारे में कुछ बताएं। एक तो ब्रांड डेवलपमेंट किस तरह आपने की, और माइको के साथ जर्नी किस तरह आपकी स्टार्ट यार हुई? अल्हम्दुलिल्लाह when we went this year to hold our first maiden connect in दुबई, ठीक है। अब ताहा भाई जो है ना, मतलब ताहा भाई एक बड़ी मज़ेदार बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो हैं अल्लामा इकबाल है और मैं अच्छा। कायद आज़म हूँ। तो वो ये उनको ना ख्वाब आ जाते हैं बैठे बैठे ओके, कि यार हम ना दुबई में जाके कनेक्ट करवा के आते हैं। सही क्या है। होगा, कैसे क्या होगा। अब वो हुआ ही कि मैंने कहा यार मैं जॉब छोड़ने लगा हूँ, हाँ। मैं BMS में फुल टाइम जा रहा हूँ। तो हम एक काम ये करते हैं कि दुबई में, क्योंकि लास्ट ईयर इन अगस्त व्हेन आई वेंट विद माय फैमिली, तो मैंने कुछ अपनी थोड़ी प्रोफेशनल नेटवर्किंग भी करी। जो दोस्त यार चले गए हैं उनसे मिल मिला के, तो 25-30 लोगों का तो हमारा ग्रुप वहाँ पे बन गया था। ठीक है। तो मैंने कहा यार अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, तो एक काम करते हैं 3 दिन की, 1 दिन की तुम छुट्टी मारो फ्राइडे की, ठीक सही है। सैटरडे थर्सडे नाइट को निकलेंगे 3 दिन के लिए, ट्विन शेयरिंग का रूम ले लेंगे, और जहाज़ का टिकट विकेट मिला के टोटल 5 लाख रुपए का खर्चा होगा, जिसमें हम किसी कॉफ़ी शॉप पे एक 25-30 लोगों का वो भी कर लेंगे। एंड लेट्स मेक अ नैरेटिव के BMLH गोज़ इंटरनेशनल इन 2024। ओके, ठीक है। तो हम नहीं कह रहे थे, मेरा एक एक्स कंसल्टेंसी क्लाइंट था, वहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे थे। उनके CEO आए, उन्होंने कहा तुम लोग क्या करना चाह रहे हो? तो मैंने कहा दुबई जाने को। उन्होंने भी अपनी कंपनी दुबई में रजिस्टर करवाई थी। उन्होंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, तो तुम लोग मुझे बताओ कि व्हाट्स इन इट फॉर माई ब्रांड। हमने वहीं के पे बैठे बैठे ज़िंदगी में पहली बार स्पॉन्सरशिप प्रपोजल या पार्टनरशिप प्रपोजल उसी टाइम 2 घंटे में मैंने कहा घर भर नहीं जाना। तो हमने कहा देख लें। तो उनको जब उन्होंने दिखाया तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं कि आप जो है वो टिकट और वीज़ा आपका मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने ट्रैवल एजेंट से करा के दे दूँगा आप दोनों के, लेकिन वहाँ पे जाके एकोमोडेशन करना है, जो इवेंट करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। सो ही लाइक द प्रपोजल। ठीक है। तो हमने ये कहा कि ठीक है यार एक काम करते हैं, कम से कम 5 लाख से आधा खर्चा तो निकल गया ना। मैंने कहा यार पहले तो हम पूरा खुद ही डाल लेते हैं। करते करते हुआ ये कि हम भी पॉडकास्ट करते हैं आपकी तरह, BMLH स्टूडियो, तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने देखे ये सही है अपनी मार्केटिंग। तो वो उसमें हुआ ये कि हमने बुलाया अली भाई को, हु इज़ नाउ SVP एट वली। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने उनसे कहा वली टेक्नोलॉजीज़ का जो है ना ऑफिस दुबई में भी है। तो मैंने कहा अली भाई हमें ना आप वो दे दें अपना ऑफिस 1 दिन के लिए, तो हम वहाँ पे अपना मीटअप करेंगे। उन्होंने कहा दे दें, लेकिन कितने लोग होंगे? मैंने कहा 25-30 लोग होंगे। तो दुबई में ऑफिस यूजुअली इतने बड़े होते नहीं हैं, तो या तो बहुत बड़ी कंपनी होगी। तो उन्होंने कहा कि यार इतने बोर्ड रूम में भी एकोमोडेट करेगा ना तो मैक्सिमम 10 लोग आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। बट तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा हम ऐसे मीटअप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कितना बड़ा करोगे? मैंने कहा अभी तो 25-30 लोग हैं, लेकिन कितना बड़ा कर सकते हो? मैंने कहा 100 लोगों का कर लेंगे। तो कहने लगे कि ठीक है कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा 1 मिलियन पाकिस्तानी। तो कहने लगे ठीक है एज लॉन्ग एज इट्स अंडर 1 मिलियन तो वली विल टेक केयर। अप्रूव्ड, राइट। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मजाक नहीं कर रहे, वैसी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो कहने लगे कि नहीं रिकॉर्ड कर ले, कोई मसला नहीं है। मैंने कह दिया ये हो गया।
ठीक है। हमने फिर एक्सपेंशन पे काम करना शुरू किया दुबई में, कैसे होंगी सारी चीज़ें। तो हमें इवेंट का खर्चा निकल गया, अब सिर्फ रह गया था एकोमोडेशन। तो जब प्रमोशन शुरू हुई तो सुमेर भाई, उमेर भाई, दे रीच्ड अस आउट कि भाई हमें भी बताओ ना क्या करना है। तो ठीक। फिर वहाँ से मेरा माइको से वो जर्नी स्टार्ट होती है। ओके। तो माइको वॉज वन ऑफ द पार्टनर्स। तो फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं आ रहा हूँ, आप ना मेरी एकोमोडेशन ज़्यादा दिन की करवा के दें ताकि मैं वहाँ पे रुकूँ, माइको के साथ पॉडकास्ट करूँ, उसका फिर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो हमने दुबई स्पेशल सीरीज़ करी दैट इज़ पावर्ड बाय माइको ओनली, Okay, उन्हीं right. के स्टूडियो में हुई। वहाँ पे सारी चीज़ें साकिब भाई गहसान ने हमें बड़ा सपोर्ट किया, तो वो बड़ा ज़बरदस्त। तो अब तो हम स्पॉन्सर्ड हो गया एक हाँ तरह हाँ, से, तो राइट। बेसिकली मेरी जो एकोमोडेशन पूरी थी वो पूरी माइको नहीं, वहाँ पे 1 महीना में आई स्टेड ऑन माइकोस खर्चा, ठीक है। तो इवन व्हेन आई वाज नॉट ब्रांड अच्छा। एम्बेसडर, तो मैं इनके खर्चे पहले से ही करवाता हुआ आ रहा हूँ। राइट। सो बेसिकली माइको केम एज स्ट्रीमिंग पार्टनर, उन्होंने हमें एकोमोडेशन करवा के दी। तो वो अब जाहिर सी बात है, जब मैं वहाँ पे रहा तो मेरा उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती, कनेक्शन पूरा डेवलप हो गया। हमने पॉडकास्ट करी, मल्टीपल पॉडकास्ट के रिजल्ट्स बड़े अच्छा है। फिर व्हेन सुमेर भाई केम हियर, तो उन्होंने कहा यार हम चाहते हैं कि हम BMLS के साथ मिलकर काम करें। और उस वक्त तो BMLS कंपनी भी नहीं थी। तो फिर हमने बैठ के एक रास्ता निकाला कि दे कैन अपॉइंट मी एज नाउ एज कॉर्पोरेट एम्बेसडर। तो दैट वाज द टर्म दैट मी एंड माइको, सुमेर भाई इनिशिएटेड इट कि यार Right. करेगा किस कैपेसिटी में काम करेगा, तो अब करेंगे क्या, रोल क्या होगा। तो कॉर्पोरेट एम्बेसडरशिप का रोल प्राइमरीली माइको के 2-3 चीज़ें थी। अब आपने उनको लिंक्डइन पे आपने शायद उनकी बड़ी सॉलिड प्रेजेंस yes. होते हुए देखी होगी, ठीक है। तो दैट वाज द गेम। कंपनी पेजेस का एम्प्लॉइज़ को, सारे जो भी टीम है उनको मोबिलाइज करना उनकी प्रोफाइल से। तो वी डिड एन अमेजिंग जॉब। 10K हिट होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिकली माइको के। शार्क टैंक आ गया, उसकी सारी प्रमोशन और भी जो भी सारा कंटेंट। और अब तो आप तो बेसिकली आप उसको प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट कर रहे हैं। फिर ऑब्वियसली वेरेवर आई गो आई रिप्रेजेंट माइको एज Right. कॉर्पोरेट एम्बेसडर इन ऑल द इवेंट्स। अभी उनकी कोई ना कोई बॉटल होती है, मेरे साथ डायरी होती है बैग में, तो वो सारी चीज़ें चल तो रही हैं। ब्रांडिंग आप Branding, सही हाँ, सब तो सब पूछे ये- भाई ये क्या है। हाँ, तो वो आई ओन दैट ब्रांड अल्हम्दुलिल्लाह। तो great. वो अच्छा चल रहा है। नरजिस नाराज़ हो जाती है, बोलती है अब BMLS की टी-शर्ट पहन के घूमते हैं। तो ये VMLH की टी-शर्ट पहने, हाथ में माइको की बॉटल हाँ, पकड़े। तो ये होता है। अब सही। ऐसे ही होगा फिर। वो ऐसा ना हो सारी हर जगह टैटूज ना बनवाने पड़ जाएं अलग अलग ब्रांड के। Great. Okay, so now we'll be having this or that segment और मैं आपसे कुछ questions quick पूछूंगी and you have to reply to that. Okay, so formal networking event or casual coffee meetup? फॉर्मल नेटवर्किंग इवेंट्स। Okay, LinkedIn messages or in-person conversations? बोथ। Both. Solo travel or group trips? डिपेंड्स, बट आई एंजॉय ट्रैवलिंग, तो मेरे लिए तो दोनों चलते हैं। दोनों. Travel light or pack everything just in case? सॉरी, ट्रैवल लाइट। Travel light or pack everything? ट्रैवल लाइट Travel light. फॉर श्योर। जितनी आपकी ट्रैवलिंग होती है ट्रैवल लाइट आई एम वो श्योर. वो वो एक बड़ी फेमस सेइंग है, कम सामान सफ़र आसान। हाँ. तो ट्रैवल लाइट। Okay, planning every detail or going with the flow? गोइंग विद द फ्लो। Okay. Group networking in Pakistan or UAE? यूएई। UAE? पाकिस्तान वाले नाराज ना हो जाए. नहीं, वो हो चुकी है ना यहाँ पे, आप एस्टेब्लिश वहाँ पे Okay, करना है। great. सही. अच्छा, exploring famous landmarks or discovering hidden gems? एक्सप्लोरिंग फेमस लैंडमार्क्स। Famous landmarks. Traditional marketing methods or digital marketing? As long as marketing, As long- everything that is within the domain of marketing, I love it. Great. अच्छा, capturing every moment on camera or living in the moment? Living in the moment. You don't capture? I do, but वो लड़कियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेती हैं। I love to capture every moment in my eyes. That's great. इससे अच्छा कोई Okay. लेंस नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ। ऐसे आपकी जो अल्लाह ताला ने आपको ये तो लेंस दिया बेशक, है, I agree. इससे अच्छा और कोई लेंस नहीं है। बेशक बिल्कुल. अच्छा, और- जितने भी मेगा और पिक्सल आप जितनी पिक्चर्स ले रहे हैं बाद में आप देखते भी नहीं है. हाँ, वो लेकिन वो मेमोरीज अच्छी हो ना तो आप रिकॉल करते हैं। True. अच्छा, doing a podcast or teaching in class? टीचिंग इन क्लास। चाय at ढाबा और fancy dinner at cafe? चाय ढाबा। ढाबा. Desi style. Giving advice, taking advice? डिपेंड के आगे कौन है। इट डिपेंड्स आगे कौन है। सही बात है. Apple और Android? एंड्रॉइड। मुश्किल है। Android? आई लव द ब्रांड। इफ यू टॉक मी हाँ. अबाउट के यार ब्रांड, तो आई लव एप्पल एज अ ब्रांड, एज अ मार्केटर, बट मैं इतना ज़्यादा मुझे बट आपको फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड की अच्छी लगती है, आसान लगता है. आसान है, आसान, ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। सही. Heartfelt conversation with students or networking with business clients? हार्टफेल्ट कॉन्वर्जेशन विद स्टूडेंट्स बड़ा ही हार्ड सवाल है। चलिए, दोनों कहीं आप फंस गए. दोनों ही सही हैं, बट अगेन वही वाली बात है ना कि इट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। दोनों ही चलती हैं।
क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इनटू टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन माई पैशन, आई एंजॉय दैट। और ये नहीं है, क्योंकि मज़े की बात ये है कि द मोर दीज डेज यू गेट टू लर्न इज फ्रॉम योर स्टूडेंट्स, हाँ दे आर बिल्कुल, शार्पर देन आई अस। एग्री तो वो सही। तो आप एक पिक कर रहे हैं या 2 पे स्टिक कर रहे हैं? दोनों ही कर लें फिलहाल, अच्छा। मुंह दिखाना है बाद में आगे। हाँ, आपके स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और वही मैं कह आपके रहा हूँ। नेटवर्क्स भी। हाँ। अच्छा, वर्किंग विद एनालिटिक्स और ट्रस्टिंग योर इंस्टिंक्ट्स? हाँ, इस पे बैशिंग हो जाएगी, लेकिन मैं इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई थिंक दैट वर्क्स। फॉर मी इट हैज़ बीन। Engage on all platforms or master just a few? मास्टर जस्ट ऑफ यू। Which ones you will prefer? मैं तो खाली लिंक्डइन के LinkedIn. आसरे पे चल रहा हूँ, लेकिन You ये are a कि- LinkedIn hero, you are a LinkedIn star. तो मैं, मेरे लिए तो ये वर्क कर गया है, बट ये अगेन सबके लिए अलग अलग चीज़ें वर्कआउट कर सकती हैं। True, तो ऐसा ही है। हाँ। So it was a great quick this or that with you, सोहेब। अच्छा, मुझे सोहेब लगता है कि हमारे ना पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। जिस तरह शार्क टैंक पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है, आई बिलीव कि हर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर पिच करना चाहिए। एंड आई वुड लाइक टू से टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स दैट यू शुड गो एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू यू। सो आप मुझे बताएं कि ये प्लेटफॉर्म पे एक एलिवेटर पिच किस तरह होनी चाहिए? अच्छा, might not be the finest person to answer this, But still, क्योंकि your मैंने कभी- experience. हाँ, क्योंकि मैं तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में ना, मेरी जर्नी भी एंटरप्रेन्योरियल बड़ी ख़तरनाक इसलिए रही है क्योंकि इट वाज नेवर प्लान्ड। वो हाँ। खुद ब खुद हो गया, तो कोई एलिवेटर पिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। True. अब रह गई बात कि क्लाइंट्स, हमने BMNH पे अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑन बोर्डेड सम ग्रेट क्लाइंट्स, लेकिन वो भी सारी जो नेटवर्किंग, सारी दोस्त यार इतनी क्योंकि प्लेटफॉर्म ब्रांड बन चुका था, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन चुका था, सारी जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी इंटैक्ट थी, तो फिर वो चीज़ें बड़ी आसान होती गई। तो मुझे किसी को ना कभी कोई एलिवेटर पिच करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी सही। तक, ठीक है। तो क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिवेटर पिच इज के व्हेन यू आर गोइंग इन एन एलिवेटर, 1 मिनट है, 1 मिनट में अगर आपको कोई काम का बंदा मिल जाए बिल्कुल। तो आपको वो बोलना है। तो वो मसला इसलिए कभी हुआ नहीं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स या जो पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल हो सकता है आगे जाके माइको के साथ BMNH कुछ कोई बड़ी कोलैबोरेशन कर ले, अभी टीज़र मत दीजिएगा अभी, लेकिन तो वो बट अगेन क्योंकि जब व्हेन द इन्वेस्टर इज़ योर फ्रेंड, योर मेंटोर, तो वो फिर आपको एलिवेटर पिच की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि मेरे पास हमेशा 1 मिनट से ज़्यादा ही टाइम होता है। ऐसा ही। उन लोगों के लिए भी हाँ। उन लोगों के पास भी मेरे लिए इससे ज़्यादा ही टाइम होता है। लेकिन तो एक वो- टिप जो आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहिए जब वो जा रहे हैं, तो कोई एक चीज़ जो उन्हें ज़रूर यार करनी मेरे ख्याल में चाहिए? अगर मैं इसको रिलेट करूं अपने एक्सपीरियंस हाँ। से, तो जो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, क्योंकि हाँ। मैंने एलिवेटर पे से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं 10 साल की कॉर्पोरेट लाइफ में, लिए भी बहुत हैं, तो जो पहला सवाल होता है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके लिए यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट, क्रिस्प, स्वीट एंड Agreed. प्रिसाइज, ठीक है। तो हु यू आर, आप जो बता रहे होते हैं ना, तो उसी तरीके से एलिवेटर पिच में व्हेन यू आर गोइंग टू पिच योर बिजनेस, आप उसको बेच रहे हो, तो आपको क्या विजन, मिशन, क्या आपकी कोर वैल्यूज़ किस तरीके से, एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि अगला बंदा ही वैसे टाइम नहीं है, वो सिर्फ सुनना ये चाह रहा है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। तो आपको उसको वो बता दें 1 मिनट के अंदर अंदर कि भाई ये हम हैं, ये आपको देना चाहते हैं। अपनी पिच पे कमांड होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सही। 3 क्वालिटीज़ जो आपको लगता है एक इंसान जो नेटवर्किंग कर रहा है, नेटवर्कर में बहुत ज़रूरी है? थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो हो सकता है आप बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अपने आप को अच्छे से ड्रेसअप करना, ठीक है, वो Presentable लगे। प्रेजेंटेबल होना, वो बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ फेमस सेइंग जो कहते हैं कि डू नॉट ड्रेस अप फॉर द जॉब दैट यू आर इन, बट ऑलवेज ड्रेस अप फॉर द जॉब दैट यू वांट टू बी इन, Yes. ठीक है। तो ड्रेसअप होना, थोड़ा सा हमारे यहाँ ऑल्दो नहीं होता, बट फिर भी आप सब्र रखना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि आई फील दिस एंड आई हेट इट कि व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन या इफ़ आई एम स्टैंडिंग इन लाइन, ठीक है, कोई भी एकदम से आता है और वो आके पहले आपसे बात करना शुरू हो जाता है, तो उन चीज़ों का अगर पूरे सब लोग ख्याल रख लें तो वो बड़ा अच्छा से हो जाता है। एंड अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन दिस हैपनिंग विद मी, क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ और वो लोग आए जा रहे हैं, तो फिर उसको भी इंसान को रियलाइज़ होता है कि यार ये कब से वेट कर रहा था। तो आई हैव विटनेस दिस मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि मैं सब्र कर रहा था, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं यार 1 सेकंड आप रुक जाएं, पहले वो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, मैं पहले मैं उनसे बात कर लूँ। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में आई थिंक ये तो एथिक्स भी है कि अगर कोई ऑलरेडी बट बात हमारे कर यहाँ रहा बहुत कम है ना, तो वो है मसला। तो कि वो बीच में वो आदत है ना, लाइन के बीच में घुसना है अगर कहीं भी आपने जाना है, बिल्कुल ऐसे तो अग्रीड, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैंने देखा था आप आरजे भी रहे?
जी बिल्कुल, जब मैं ज़ैबिस ये में पढ़ क्या रहा था। जर्नी थी? यस, ज़ैबिस का अपना स्टेशन है हाँ। 106.6, ज़ैब एफएम 106.6। तो व्हाइल आई वाज स्टडिंग तो आई यूज्ड टू डू अ प्रोग्राम ओवर देयर एज़ वेल। तो उसमें मजा आता था हाँ, आपको? हाँ। तो उस वक़्त पॉडकास्ट का इतना सीन नहीं था, तो वो हाँ। पॉडकास्ट ही समझ लें रेडियो की, तो वो होती थी, तो वो तो इसीलिए फिर वो बातें करने का, इम्प्रॉम्प्टू बोलने का शौक वहीं से ही हाँ। हो गया था। तो सही। वो सारी चीज़ें अल्लाह का शुक्र है। मतलब आप बात कर रही थी ना इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट की, और फिर के चैलेंजेस। मेरी जो ज़ैबिस में पहली प्रेजेंटेशन थी, क्योंकि आई डिडंट कम फ्रॉम अ ओ लेवल्स ए लेवल्स बैकग्राउंड, अंग्रेज़ी इतनी सॉलिड पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, बीच-बीच में हम इंग्लिश में चला लेते हैं। लेकिन होता क्या था कि प्रेजेंटेशन देना ना, मतलब इट वाज़ अ फेयर। आप एग्जैक्टली बहुत वो- लोगों को फेयर होता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे हाँ। करें, भूल जाते हैं, और दिस इज वेरी नेचुरल। आप यकीन करें, मेरी जो पहली मिस राशिदा मलिका का कोर्स था, EWS का, पहली क्लास हुई उनकी, पहला फाइनल भी उनका, वो फाइनल भी क्या था, वो फाइनल प्रेजेंटेशन ही थी हाँ। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की। तो हमें एक चीज़ पे, टॉपिक पे प्रेजेंट करना था, 4-5 लोगों का ग्रुप था हमारा। अब वो शुरू में ना, हर कोई बड़ा, पहले सेमेस्टर में तो दोस्तियां बनी भी नहीं होती ना, सब लोग बड़े वो होते हैं कि यार आप उठ के आ गए। अब मेरा कोई इतना सॉलिड स्कूलिंग या उसका बैकग्राउंड भी नहीं चलता आ रहा होता कि यार मैं अपने कॉलेज से, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में कोई कितने लोग जाते हैं, वहाँ सही से बात कितनी, तो जो लोग अपने पहले से ओ लेवल्स ए लेवल्स के दोस्त आ रहे होते हैं, उनके ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं, तो वो उसमें जाके एडजस्ट होना, फिर ग्रुप में अब आपको, मतलब मुझे आज तक याद है, नाउ शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट मुझे बड़ी मोटी सुनने को मिली थी। तो अच्छा। मैं कपकपा रहा था, हाँ। और मैं इतना शिवर कर रहा था कि रोस्टरम भी शिवर कर रहा था, ठीक है। तो मुझसे Okay. बोला ही नहीं जा रहा था। हाँ। तो जब प्रेजेंटेशन एंड हुई, तो पहली ज़िंदगी की प्रेजेंटेशन थी, और इतनी बातें सुनने को मिली थी कि लशपश के मैं आपको बता नहीं सकता। काफ़ी सारी मैंने उस दिन इंग्लिश की जो है ना वो सीखी थी नई। तो वो क्योंकि ग्रुप मार्क्स थे, तो मेरी वजह से सबके मार्क्स कम होते थे। हाँ। बट दैट डे आई डिसाइडेड कि this was the first presentation, and when it will be the last presentation of last course, so I'll be the best presenter in my class. Great. And I made that And happen. you made that हाँ, happen. तो वो फिर ड्राइव, मतलब अगेन थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ। मेरे लिए ना, मेरे ख्याल में whenever there is a curse in my life, I always take that as a blessing, और that motivates me कि अच्छा चलो, अब ये मसला था ना, ये आइडेंटिफाई हो एक गया, अच्छी चीज़ ठीक है ना इसको कि पूरा कर देते हैं। हाँ। तो- नहीं, इसी से पता है मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि हमारे एक टीचर थे, तो वो बेचारे पढ़ाने आए। अब हमारे जो मेडिकल में गर्ल्स ज़्यादा होती थी ना, तो अब 90 गर्ल्स बैठी हैं, वो बेचारे थोड़े शाय हो रहे थे, अब वो पढ़ाने खड़े हुए। He was so इंजीनियरिंग वाले shy. इसीलिए ना आप लोगों से बड़ा खफा रहते हैं। तो He was so shy कि वो ना Equilibrium create नहीं हो रहा होता। लैपटॉप से नहीं देख रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा शाय। लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर, और आई वुड से ईयर, जब बच्चों ने उनके साथ कोऑपरेट करना शुरू किया ना, मतलब होता ये कि एक्सेप्टेबिलिटी की बात होती है। जब आप किसी को बिला वजह बुली कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो वो इंसान, और एक तो वैसे इंट्रोवर्ट है, वो और अपनी नेट शेल में चला जाता है। तो फिर जब आपको सपोर्ट मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलती है, तो आप ना एक अपने एक्सट्रोवर्ट फेज में आ सकते हैं। इसी से रिलेट करते हुए क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आप लोगों ने ग्लोबली एक्सपेंड किया, यूएई गए, अब कल्चरल नॉर्म्स अलग है ना, वेरी करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी मिली? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। द बिगेस्ट ब्लेसिंग है कि जो भी लोग यूएई में है ना, हमने अभी तक BMLH को वो वाला तरीका नहीं किया कि मतलब मेरे 63,500 फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, मैं एक पोस्ट बनाऊँ और लगा दूँ कि यार ये एक कम्युनिटी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर लें, ठीक है। कम्युनिटीज़ डोंट रन दैट वे, यू नीड टू नो देम पर्सनली, ठीक है। तो वो जो एक कम्युनिटी का एसेंस आता है, तो वो मतलब फॉर एग्जाम्पल सदफ है, राइट। सदफ इज अ म्यूचुअल फ्रेंड, तो सदफ अगर इधर बैठी होगी, वी बोथ विल बी एट कंफर्ट लेवल, ठीक है। तो वो जो सेंस ऑफ कम्युनिटी आता है ना, वो आपको किसी से आप मिले नहीं है, आपने एक व्हाट्सएप का ग्रुप, आए दिन ऐसे ग्रुप्स बनते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर कीपिंग देम एंगेज्ड, द सेंस ऑफ ओनरशिप। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, हमने उनकी बड़ा ज़बरदस्त किस्म, मतलब आम की पेटियों से लेकर हॉबनॉब के केक से लेकर अलियोर के परफ्यूम, सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ फ्री में। हम किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको पोस्टिंग से माइलेज मिल जाती है, और वो मेंबर्स को कोई ना कोई अच्छी चीज़ फ्री में मिल जाती है। तो हमने बड़ा कम्युनिटी कनेक्ट करते हैं, एंगेज रखते हैं। तो दुबई में भी ये चीज़ बड़ी मिसिंग थी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल लाइक पाकिस्तानीज़, और पाकिस्तानीज़ में भी मार्केटर्स की कम्युनिटी। अच्छा, सो ये बताएं कि जब आपने नेटवर्किंग की, ठीक है, इतने सारे लोगों के साथ, कोई ऐसी मिस्टेक या इंसिडेंट आपको याद हो जो आपसे गलती हो गई नेटवर्किंग के टाइम, एंड यू आर लाइक, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये चीज़
यार इट शुडंट हैपन? यार गलती से ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं अक्सर। हाँ, ऐसा हुआ है कि आप वेटिंग में खड़े रहे, किसी बंदे से बात हाँ। करनी है, अब वो ज़ाहिर सी बात है उनको एकदम से जाना पड़ गया, हाँ। लोग आके फ़ायदा उठा के चले गए, आप जो हैं वो खड़े ही रह गए, ठीक है। हाँ। तो ये वाला होता है। गलती, आई डोंट थिंक कि गलती, क्योंकि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम में तो आप किसी की एक्सपेक्टेशंस ना उसकी आपसे मतलब फीलिंग्स गेट हर्ट व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग आउट ऑफ समबडी, राइट। तो वो होता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या करेगा, अगर कोई बहुत ही बड़ा आदमी है, वो उसके साथ प्रोटोकॉल चल रहा है, वो कह देगा यार नहीं अभी आपसे बात नहीं कर सकते। हाँ। तो यू डोंट गेट हर्ट क्योंकि यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट गाय ना। सही। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बन चुका था, आप उससे 8-10 मरतबा मिल चुके थे, अब आपके नंबर्स एक्सचेंज हो चुके हैं, फिर अगर ऐसा होगा फिर वो या तो ऐसा होगा ही नहीं या वरना आप हर्ट होंगे, ठीक है। राइट। तो वो पहली बारी में तो आई डोंट थिंक कि कोई गलती होती है। मतलब आप क्या ही ब्लंडर कुछ मार लेंगे, आपने True. इंट्रोडक्शन ही करवाना है ना, उससे इंट्रोडक्शन सुनना है। और कभी ऐसा हुआ कि कोई फैन मोमेंट हो? अब तो आप लोगों की कम्युनिटी में सेलिब्रिटीज भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, तो कभी कोई फैन मोमेंट हुआ है आपका? भाई वो कभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, वो बड़ा फ्रीक्वेंटली होता रहता है। लेकिन ये थोड़ी सी ना पर्सनल लाइफ में परेशानी भी क्रिएट कर देता है। तो वो आपकी भाभी इसलिए परेशान रहती है, मतलब क्योंकि मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक है। अब मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा लिया है, 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। मैंने 4 अलग अलग जगहों पे 5 अलग अलग जगहों पे जॉब्स करी। BMLH खुद 1000 लोगों की कम्युनिटी है। मेरे खुद लिंक्डइन पे मतलब 63,500 फॉलोअर्स हैं, BMLH के 20,000 फॉलोअर्स हैं। तो वो होता क्या है कि मतलब इट इज़ वेरी हार्ड स्पेशली इन कराची कि मैं कहीं जाऊँ और कोई ना कोई जानने वाला ना मिले, हाँ, ठीक है। ये तो तो है। ये बड़ा मुश्किल काम हुआ हुआ है आजकल ना, मतलब ना मिलना। तो अब वो उसकी तो वजह आप से मास्क लगा के तो नहीं घूमते हर नहीं, जगह? मास्क ला के नहीं, आई बिकम मोर हम्बल। अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं। मतलब माशाल्लाह। मैं वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज आस्क इन नमाज इसके और सबसे पहली दुआ ही मांगता हूँ मैं, अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देना, ठीक है। तो बेशक। वो उसकी वजह से मिलती है। लेकिन ये होता है मतलब ऑब्वियसली आई वोंट से कि फ़ैन मोमेंट या सेलिब्रिटी मोमेंट, मेरे ख्याल में तो वो मेरे लिए हम्बल मोमेंट ही होती है कि कोई आप भी जाते हैं ना किसी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, तो व्हेन यू आर ऑन द अदर हैंड तो वो अल्लाह ताला ने उसका नशा ही अलग रखा है। अच्छा सुहेब, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपका काफ़ी डिफिकल्ट रहा हो इस जर्नी में, और आपने कहा यार ये बहुत ही मुश्किल है, बट देन हो गया? यार कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत सारे रहे हैं। मतलब इंडस हॉस्पिटल की जो मैंने पहली कैंपेन बनवाई थी, रिश्ता नहीं है साथ ज़रूरी है वाली, बजट के बगैर, मतलब इतनी बड़ी कैंपेन जिसमें जामी भाई डायरेक्टर हूँ, वो FOC बन गई। तो हाँ। वो बट इंटेंट वॉज देयर, मेहनत करी कि जाके एजेंसीज पिच करती है ना, हमने हाँ। एजेंसीज को जाके पिच किया, हमारे पास पैसे नहीं है, आप कॉन्सेप्ट बना दें। जामी भाई आए डायरेक्टरशिप वो अपना रेकी करने, उनके साथ जब उन्होंने देखा पूरे अस्पताल में कोई फ़ीस ही नहीं है, हाँ। पूरे अस्पताल में कोई कैश काउंटर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा हम भी कोई फ़ीस नहीं ले सकते। तो वो एंड देन दैट कैंपेन वाज द फर्स्ट वन जिस पे इंडस हॉस्पिटल पहली बार पाकिस्तान एडवर्टाइजर सोसाइटी अवार्ड भी जीता था। हम रियली इस चीज़ का पूरा ब्रांड रिवैम्प, आपकी तरह सॉलिड वाला जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म था, वो हाजरा और शब्बीर जान वाली कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था ये कैंपेन करनी है। सही। उसके लिए आई हैड टू फाइट लाइक एनीथिंग कि भाई ये करनी है। वंस दैट वाज डन, कोविड आ गया। कोविड में खाली डिजिटल में लॉन्च करना, बजट स्लैश हो गए, बहुत सारी चीज़ें इस टाइप की आती हैं। बट अगेन जो आपने मुझसे पूछा था ना कि प्लान्ड और गो विद द फ्लो, तो वो मेरे ख्याल में गो विद द फ्लो, जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से काम निकालना आना चाहिए। तो वो अगेन अभी जो रिसेंट जिस दर्द से गुजरे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना, इट्स क्वाइट अ पेन। यस। तो वो करना, एक चीज़, उसकी सारी चीज़ें, फिर अब वो गुजर रहे हैं उस पेन से। मतलब उमैर भाई की पॉडकास्ट में ही माइको में उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा वो जो कट कर दिया वो नहीं, उसके अलावा जो उन्होंने कहा, वो आप देखिए, उन्होंने ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा मेरे अब्बा ने सिखाया, पहले वाला जो बिज़नेस था वो इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने जाके अपने अब्बा के पास बैठा कि वहाँ का क्या करते हो, उन्होंने कहा मार्केटिंग करता हूँ। जो भी बिज़नेस करते हो ना, गले पे बैठना ज़रूरी है, ठीक है। तो गले पे बैठने का मतलब फाइनेंस अपने हाथ में रखना ज़रूरी है, ठीक है। इफ आप ये कहें यार आई एम अ मार्केटिंग ग्रेजुएट, मेरे तो मैं HR, मेरा कुछ भी हो, जो अपना धंधा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट धंधे का बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्राइंग टू लर्न ऑल दोज, मेंटेनिंग शीट्स, कितना आउटफ्लो गया, कितना इनफ्लो आया, मतलब सैलरीज निकालना। फर्स्ट ऐसा लगता है कि मतलब जिस तरह लोगों को लगता है ना हफ्ते का हफ्ता बड़ा जल्दी गुजर रहा है, मुझे लग रहा है महीने का महीना जल्दी गुजर रहा है। हर थोड़े दिन के बाद फर्स्ट आ जाती है। तो सैलरीज निकालो, ऑफिस का रेंट निकालो, तो वो जब सैलरीज देनी पड़ती है तो पता चलता होगा। अच्छा, आपकी ट्रैवलिंग इतनी होती है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग यूँ तो अच्छी लगती है, लेकिन जब वर्क रिलेटेड हो तो आप थक जाते हैं, इतनी हसलिंग हो रही है। तो उसमें हाउ डू यू मैनेज योर स्केड्यूल, और किस तरह से आप सेन रखते हैं खुद को, यू नो? यार 2-3 चीज़ें हैं। व्हेनेवर इवन आई एम
एट ट्रैवलिंग मैं अपनी एक्सरसाइज तो नहीं छोड़ता, सही। ठीक है, तो वो दैट अच्छा, you make time for it. हाँ, तो वो है इस बार ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हेक्टिक हो गई है कि वो बॉडी में जो एक आपका स्ट्रेस है वो है, बट अगेन द बिगेस्ट मोटिवेशन इसके जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, बन रहा है ट्रैवलिंग। आई स्टिल इन्जॉय ट्रैवलिंग अलॉट, तो वो एक मज़ा तो आता है, बट ये है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया इस साल और हर टाइप की ट्रैवलिंग हो गई, रिलीजियस उम्रा भी करके आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो माशाल्लाह। सारी चीज़ें भी हो गई, दुबई, सऊदी, कराची, लाहौर तो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हुआ हुआ है। तो सही। वो अब तो मतलब लास्ट वाला जो ट्रैवल था इसलिए मैंने उसका पोस्ट भी नहीं डाला। मैं अच्छा। कहा नहीं, अभी वो 1 साल के वाले नाराज़ हुए हैं, उनको मनाना है वो पोस्ट डाल के, लेकिन ये है कि हो जाता है बड़ा आप अगेन इट्स पार्ट ऑफ वर्क, तो यू हैव टू टेक दैट। ट्रू, तो बट आपको तो लिंक्डइन पे भी बहुत एक्टिव रहना पड़ता है ना, बिकॉज लाइक वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग यू हैव टू पोस्ट इट, हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। वो उस चीज़ का टाइम निकाल लेते हैं आप या इजीली? टाइम, हाँ, तो मेरा ना वेट, आई वॉज नेवर ओवर वेट, आई वॉज 73 kgs, लेकिन अब मैं खाली 68 रह गया हूँ, तो वो नींद पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वो एटलीस्ट 1-1.5 साल 2 साल आपको रगड़ा खाना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके कोई चीज़ बन के आती है। तो अल्लाह का शुक्र ये है कि अब चीज़ें जहाँ मतलब एक गियर चेंज किया था 23 में, जहाँ पे चीज़ें इस लेवल पे लेकर आए कि यार चीज़ अब जॉब छोड़ने की एक करके हिम्मत पकड़ लें, जॉब छोड़ी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवा ली, आप और चीज़ें कर रहे हैं। अब सेकंड फेज़ में 2025 विल बी द ईयर जब हम पूरा ये ऑन कर देंगे इंशाल्लाह। Okay. Acha, so if just a last advice that you want to give to young professionals that how they can utilize LinkedIn for networking, because LinkedIn बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत से लोगों को सही यूज़ भी करना नहीं आता कि किस तरह से वहाँ से आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, तो आप उस पर क्या एडवाइस करना चाहेंगे यंग यार इस पे प्रोफेशनल्स? तो मेरे ख्याल में पूरी एक अलग पूरी अब आपको तुम्हारी कट शॉर्ट में ही 45 बताना पड़ेगा। 50 मिनट्स की पूरी एक पॉडकास्ट कर लेंगे, क्योंकि मैं तो 3 घंटे की पूरी ट्रेनिंग करवाता हूँ, बट कुछ टिप्स बता दें। जस्ट अ फ्यू टिप्स। जिस तरह मैंने आपको नेटवर्किंग की बात बताई, लिंक्डइन इज द प्लेटफॉर्म दैट कैन गिव यू एक्सेस टू 1 बिलियन पीपल, ठीक है, और अक्रॉस द कंट्रीज। मतलब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे आपका दोस्त होना ज़रूरी है, until unless इंस्टाग्राम पे आपका पब्लिक अकाउंट नहीं है, लेकिन लिंक्डइन पे तो वो है ही नहीं ना। तो आप यू कैन रीच आउट टू एनीवन, बट जो मैंने आपको बताया कि अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐड अ नोट करके यू नीड टू फाइंड 1 कॉमन प्रोफेशनल इंटरेस्ट, वाई आर यू एडिंग दैट पर्सन, ठीक है। पहली बारी में मतलब की बात लोग करना शुरू हो जाते हैं, यार मेरे ये आपके यहाँ जॉब आई है, जॉब की CV, ऐसे नहीं, पहले ट्राई टू बिल्ड अ रैपिड फर्स्ट, उसके बाद फिर आप काम की बात पे आए, वरना लोग जो हैं वो समझेंगे यार ये तो फॉरेन से डायरेक्टली मतलब की बात कर रहे हैं। तो पोस्टिंग का लोग अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरह रात में पोस्ट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे सुबह 9 to 11 के दरमियान वर्किंग डेज में मंडे टू थर्सडे सबसे अच्छी रीच होती है। बिल्कुल। पोस्ट करें उधर, 3 to 5 हैशटैग्स यूज़ करें, लोग इंस्टाग्राम की तरह 20 हैशटैग्स यूज़ कर देते हैं। तो कुछ बिल्कुल बेसिक्स हैं। ऑब्वियसली देयर आर, लिंक्डइन इज अ टॉपिक दैट जितनी आप बात करना चाहेंगे मैं इस पे बात कर सकता हूँ, बट अगेन मेरे ख्याल में जस्ट ट्राई टू बी पोलाइट, स्वीट। अगर कोई आपको वो कर रहा है, SSI स्कोर का लोगों को सोशल सेलिंग इंडेक्स अक्सर पता नहीं होता, फिर कहते हैं यार मेरे नसीब ख़राब है, ऑल स्टार प्रोफाइल खराब वो नहीं हो रही, इंटरव्यू पे कॉल नहीं आ रही, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं। तो आई थिंक वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दिस। बट आई थिंक एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक्टिवली अपनी प्रेजेंस शो करें। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली आई से यू नीड टू बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन रादर देन जस्ट बीइंग ऑन लिंक्डइन। यस, ठीक है, एग्जैक्टली। तो मैं इसका एक फार्मूला जब भी ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ तो डॉक्टर्स आपको ना लिख के देते हैं 1+1+1। हाँ, इसका मतलब पता है आपको? नहीं आप बताएं। वो हाँ, थ्राइस ना 3 दफा गोली सही है लेनी ना? है तो में, या मुझे लग रहा है अभी लेके बैठनी चाहिए थी, आप भूल गई। सही मैं है, आज इतना टॉपिक में इन्वॉल्व हो गई कि मैं 1+1 भूल तो गई। मैं लोगों को ये कहता हूँ एटलीस्ट 3 बार चेक इन तो करें ना हाँ, LinkedIn, ठीक है। जब आप चेक इन करेंगे, हो सकता है किसी ने कोई पोस्ट डाला हुआ अच्छा आपको हाँ। पसंद आया, आप उससे एंगेज कर लें, ट्रू, ठीक है। सही हो बात सकता है आपका किसी ने आपको इनबॉक्स किया हुआ, आप उसको रिप्लाई कर दें। SSI स्कोर आपका इसी तरीके से बढ़ेगा ना, जो उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं वो इसी तरीके से। फिर जब आप उसमें इम्यून होना शुरू हो जाएंगे, इवेंचुअली अ डे विल कम दैट यू विल आल्सो स्टार्ट पोस्टिंग, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह आपकी चीज़ें सही होती रहती हैं। थैंक यू सोहेब, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड यस, योर network is your net worth. I'll see you again in another podcast, in another and with another topic at Catch Up with Aisha. Till then, अपना ख्याल रखें और प्लीज़ कराची को साफ रखें। थैंक यू।